जंगल के बीचों बीच एक पुराने मोटे पेड़ के तने के अंदर एक दफ्तर था। यहाँ से सरकारी नहीं बल्कि अखरोट और ड्रामा से जुड़े हुक्म जारी होते थे। यह जंगल का एक गुप्त ठिकाना था जिसे डॉन का दफ्तर कहा जाता था। डॉन हमेशा एक अजीब मगर रौबदार पोशाक पहनता था। एक काली चमकदार गैंगस्टर स्टाइल वाली टोपी उसके छोटे से सिर पर थोड़ी बड़ी लगती थी और उसके हाथ में एक पतली सी बेंत की छड़ी होती थी जिसे वह हर जरूरी बात पर जमीन पर मारता था। उसकी छोटी लाल आंखें उसे सख्त और खतरनाक दिखाती थी, पर उसकी हरकतें अक्सर मजाकिया होती थी। दोपहर का वक्त था जब डॉन खामोशी से अपने सबसे बड़े और शानदार अखरोट को घूर रहा था जिसे किंग नट कहा जाता था। तभी दफ्तर का दरवाजा जोर से खुला और लकड़बग्घा हाहा अंदर आया। लकड़बग्घे की खासियत थी कि वह हर गंभीर बात पर जोर से हंसना शुरू कर देता था। डॉन, हा हा हा, डॉन, ये बहुत बड़ी परेशानी है, हा 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 हा। लकड़बग्घा डर के मारे हंसते हुए बोला। डॉन ने एक उंगली से अपनी टोपी नीचे की, एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को जितना सख्त बना सकता था बनाया। क्या मजाक है बच्चे, सीधे सीधे बात करो वरना एक हफ्ते तक सिर्फ चीड़ के फल खाओगे। लकड़बग्घे ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। किंग नट, हा हा, वो गायब है, हा 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 हा। डॉन का छोटा सा शरीर एकदम सीधा हो गया। वो उठा और अपनी छड़ी मेज पर मारकर एक नाटकीय अंदाज में चारों तरफ देखा। गायब? सिर्फ एक अखरोट की चोरी नहीं है बच्चे, ये डॉन के रौब पर हमला है। उसने अपनी टोपी को थोड़ा झुकाया और लकड़बग्घे की तरफ देखा। अपने बेवकूफ पैर जल्दी बढ़ाओ, हम शिकार पर जा रहे हैं। डॉन के खजाने से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई नहीं। डॉन और लकड़बग्घा जंगल की पगडंडी पर निकल पड़े। डॉन हर कदम पर अपनी छड़ी जमीन पर मारता और उसके छोटे पैर तेज चलने की कोशिश में लड़खड़ाते, जो एक मजाकिया दृश्य पेश करता था। जल्द ही उन्हें पहला सुराग मिला, एक पतले रास्ते पर लाल रंग के पत्तों का एक रास्ता जो किसी ने पीछे छोड़ा था। डॉन ने अपनी छड़ी से पत्तों को छुआ। ये आम पत्ते नहीं है लकड़बग्घे, ये जुर्म के निशान है, कोई जंगली और खतरनाक चीज। दोनों ने फैसला किया कि वे जंगल के सबसे बूढ़े और कानून के जानकार जानवर प्रोफेसर उल्लू, किताब वाला उल्लू, से मिलेंगे। प्रोफेसर उल्लू एक गहरी गुफा में बैठा था और वह एक बहुत मोटी पुरानी किताब पढ़ रहा था जिसका नाम था जंगल के वे कानून जो किसी को याद नहीं। डॉन गुफा में दाखिल हुआ और छड़ी की नोक प्रोफेसर उल्लू की किताब पर रखी। बताओ प्रोफेसर, लाल पत्ते कौन इस्तेमाल करता है? मुझे एक नाम चाहिए और वह भी जल्दी। प्रोफेसर उल्लू ने अपनी एक आंख खोली, फिर दूसरी आंख। वह डॉन की टोपी और उसके बोलने के तरीके से घबरा गया। वह धीरे से अपनी गर्दन घुमाता रहा, फिर एक पुराना पन्ना खोलकर पढ़ने लगा। नियम संख्या 144, लाल पत्ते आमतौर पर गाजर ले जाने वालों के होते हैं। डॉन की आंखों में गुस्सा था। मेरा समय बर्बाद करना बंद करो, कौन है वह? प्रोफेसर उल्लू डर से कांप उठा और तेजी से बोला, बच्चा खरगोश, छोटा मासूम बच्चा खरगोश। डॉन और लकड़बग्घा तेजी से पगडंडी पर चले। लकड़बग्घा लगातार हंस रहा था। हा हा हा, किंग नट का चोर एक बच्चा खरगोश, हा हा हा। डॉन ने उसे सख्त नजरों से खामोश कराया। उन्होंने छोटे खरगोश को पेड़ के नीचे रोते हुए पाया। उसके हाथों में सिर्फ लाल रंग के गाजर के पत्ते थे। डॉन का सख्त रवैया तुरंत बदल गया। उसने अपनी टोपी को थोड़ा सा ऊपर किया और नरम आवाज में पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हो? क्या तुमने मेरा बड़ा अखरोट लिया है? बच्चे खरगोश ने हिचकी ली। मैंने कुछ नहीं लिया अंकल, मैं तो माँ के लिए ये गाजर के पत्ते जमा कर रहा था जो रास्ते में गिर गए थे। डॉन का अच्छा दिल पिघल गया। उसने अपनी जेब से एक छोटा मामूली सा अखरोट निकाला और उसे दिया। ये दृश्य बहुत मजेदार था। बड़ा गैंगस्टर एक छोटे से बच्चे को तसल्ली दे रहा था। अचानक बच्चे खरगोश ने डॉन की काली टोपी छीन ली और उसे अपने सिर पर रखकर डॉन की तरह सख्ती से बोलने की कोशिश की। मैंने नहीं किया, अब जाओ। बच्चे ये देखकर लकड़बग्घे को इतना जोर का हंसी का दौरा पड़ा कि वह वहीं जमीन पर लोटपोट होकर हंसने लगा। जैसे ही बच्चे खरगोश ने टोपी वापस की, उसने फौरन डॉन को एक नया सुराग दिया। अंकल, मैंने किसी को पेड़ों के ऊपर लंबी छलांगे लगाते देखा था और उसके पास एक बहुत चमकदार थैला था। डॉन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। एक चमकदार थैला? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था।
डॉन तुरंत समझ गया, यह कोई आम चोर नहीं बल्कि छिपकली लिक चालाक छिपकली है। छिपकली दुर्लभ चीजें चुराकर उन्हें जंगल के बाहर ज्यादा कीमत पर बेचने के लिए मशहूर थी। डॉन अब गुस्से में था। यह छिपकली सिर्फ मेरे अखरोट के पीछे नहीं पड़ी है, बच्चे, दुर्लभ बीजों के पीछे है। वे बीज जो रंगीन फूल उगाते हैं। अगर इसने वो चुरा लिए तो पूरे जंगल की खूबसूरती और उसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। यह कहानी में एक बड़ा मोड़ था। अब यह निजी चोरी नहीं बल्कि जंगल को बचाने का एक मिशन था। डॉन और लकड़बग्घा तुरंत छिपकली का पीछा करने लगे। डॉन तेजी से पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बड़ी टोपी और छोटे पैर उसे परेशान कर रहे थे। उन्हें एक तंग लटकती हुई बेलों का पुल पार करना पड़ा। डॉन ने छड़ी को जमीन पर मारा और चिल्लाकर कहा, संभल कर रहो बच्चे, यही वह जगह है जहां असली बहादुर, मेरा मतलब है गिलहरियां, परखी जाती है। जब डॉन पुल पार कर रहा था, उसकी छड़ी अचानक एक बेल में फंस गई और वह हवा में लटक गया। टोपी उसके सिर से गिरकर सीधे कीचड़ में जा गिरी। लकड़बग्घा, जो यह खतरनाक दृश्य देख रहा था, उसे बचाने के बजाय डर मजाक के मिले जुले भावों से पागलों की तरह हंसने लगा। डॉन ने कीचड़ से टोपी उठाई, उसे साफ किया और गुस्से में लकड़बग्घे से कहा, मैं कसम खाता हूँ अगर तुम एक बार और हंसे तो मैं तुम्हें ये टोपी खाने पर मजबूर कर दूंगा। छिपकली लिक एक तंग पथरीले रास्ते पर भाग रही थी जो एक खाई की तरफ जा रहा था। उसकी तेज रफ्तार और पतला शरीर उसे पकड़ना मुश्किल बना रहा था। डॉन जानता था कि वह उसे दौड़ में नहीं पकड़ सकता। उसने अपनी काली टोपी की तरफ देखा, यह उसका सबसे बड़ा हथियार था। डॉन ने एक बड़ा खतरा लिया। उसने अपनी टोपी को सिर से उतारा और छिपकली के रास्ते में जानबूझकर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, एक बार रुक जा चोर, तुम मेरी टोपी नहीं ले सकते। छिपकली ने तुरंत ब्रेक लगाई। उसे लगा कि डॉन ने हार मान ली है और यह टोपी एक कीमती इनाम है। वह अपना चमकदार थैला वहीं गिराकर टोपी उठाने के लिए झुकी। बस यही वह पल था। डॉन तेजी से दौड़कर पहुंचा और अपनी छड़ी को एक चालाकी भरी हरकत से छिपकली के पैरों में फंसा दिया। छिपकली जोर से गिर गई और चमकदार थैला डॉन की तरफ फिसल गया। डॉन ने थैला उठाया और एक जीत के अंदाज में टोपी को दोबारा अपने सिर पर रखा। वह जोर से हंसा, हालांकि उसकी हंसी भी एक तरह की अजीब चिड़चिड़ाहट थी, और बोला, जो डॉन के खजाने से छेड़छाड़ करता है उसे डॉन का गुस्सा झेलना पड़ता है। टोपी का हमेशा सम्मान करो बच्चे, यही वह अकेली चीज है जो समझदार लोगों को ईमानदार रखती है। अखरोट और सबसे जरूरी रंगीन फूलों के दुर्लभ बीज वापस मिल चुके थे। डॉन ने छिपकली को सजा दी कि वो अगले 1 महीने तक जंगल के सभी नदी नालों से कूड़ा साफ करे। डॉन ने सभी जानवरों में अखरोट और बीज बांट दिए। सारे जानवर खुश थे कि रंगीन फूल बच गए और डॉन ने एक बार फिर इंसाफ कर दिखाया। सबसे आखिर में डॉन ने लकड़बग्घे को बुलाया। लकड़बग्घे को लगा कि उसे सबसे बड़ा अखरोट मिलेगा, लेकिन डॉन ने उसे सिर्फ एक छोटा सा टूटा हुआ अखरोट दिया। डॉन ने सख्ती से कहा, तुम बहुत हंसे बच्चे, यह मालिक का अपमान करने की सजा है। फिर डॉन मुस्कुराया और लकड़बग्घे को एक सख्त आंख मारी। डॉन अपने दफ्तर की तरफ चल पड़ा और जाते जाते अपनी टोपी में हाथ डालकर अपना शाही अखरोट निकालकर उसे प्यार से छुआ। एक डॉन हमेशा अपना हिस्सा लेता है बच्चे, वह धीरे से बुदबुदाया। अपनी छड़ी जमीन पर मारता हुआ जंगल के अगले सस्पेंस और मजाक से भरे रोमांच के लिए निकल पड़ा।